कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहरा प्रश्न किया। अर्जुन, माधव, संसार का हर प्राणी सुख की तलाश में है, पर सच्ची खुशी आखिर किस में है? कृष्ण मुस्कुराते हुए कथा सुनाने की तैयारी। श्री कृष्ण, पार्थ, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा सुनाकर दूंगा। बहुत समय पहले एक नगर में 3 मित्र रहते थे। पहला था व्यापारी, जिसके खजाने सोने चांदी से भरे थे, फिर भी उसकी रातें नींद से खाली रहती। हर पल उसे डर सताता, कहीं धन चोरी न हो जाए, कहीं व्यापार घाटे में न चला जाए। दूसरा था सैनिक, वीर और पराक्रमी। लोग उसकी वीरता की प्रशंसा करते, उसे सम्मान देते, परंतु उसके भीतर हमेशा भय रहता, कहीं मेरी हार न हो जाए, कहीं लोग मेरा मान न छीन ले। तीसरा था किसान, साधारण और दरिद्र। उसके पास न संपत्ति थी, न मान सम्मान, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अनोखी चमक और संतोष की मुस्कान रहती। एक दिन नगरवासी इकट्ठे हुए और आपस में कहने लगे, लोग, व्यापारी के पास धन है पर खुशी नहीं, सैनिक के पास मान है पर शांति नहीं, और किसान, जिसके पास कुछ भी नहीं, वह सबसे सुखी क्यों दिखाई देता है? किसान का उत्तर लोगों ने किसान से पूछा। लोग, बताओ भाई, तुम्हारे पास न धन है न यश, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान ने फोल्डेड हैंड्स कर विनम्रता से कहा। किसान, शांत और विनम्र स्वर में, मैंने अपने जीवन का हर कार्य प्रभु को समर्पित कर दिया है। जब सुबह हल लेकर खेत में जाता हूं, तो वह केवल खेती नहीं, वह मेरे लिए पूजा है। जब बीज बोता हूं तो सोचता हूं, ये बीज मैं नहीं बो रहा, ये तो ईश्वर के हाथ बो रहे हैं। और जब संध्या को घर लौटता हूं, तो अपने परिवार को देखकर यही मानता हूं, प्रभु ने मुझे एक और दिन जीने, काम करने और प्रेम बांटने का अवसर दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। नैरेटर गंभीर स्वर में। लोग अवाक रहे। उन्होंने पहली बार जाना कि खुशी किसी वस्तु या पद में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में छुपी है। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण, मधुर और गंभीर वाणी में, देखो पार्थ, व्यापारी धन के पीछे भागा, सैनिक यश के पीछे, पर दोनों का सुख अस्थायी रहा। किसान ने अपने हर कर्म को पूजा बना दिया, इसलिए उसके भीतर आनंद का सोता कभी नहीं सूखा। याद रखो अर्जुन, धन और यश बाहर से मिलते हैं, इसलिए छिन भी जाते हैं, परंतु संतोष और भक्ति भीतर से जन्मते हैं, इसलिए कभी नष्ट नहीं होते। सच्ची खुशी तब मिलती है जब मनुष्य अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है, और जब हर कर्म भक्ति बन जाता है, तो जीवन स्वयं आनंद का उत्सव बन जाता है। शिक्षा। सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में है।